दोस्तों नमस्कार। अब सुबह सुबह यहाँ से सब जा लिए हैं जी। बबलू भाई भी खेत में जा लिए हैं मोटरसाइकिल लेकर। आज दोस्तों सरप्राइज़ है जी, कोई दवाई खेत में करेंगे स्प्रे गेहूँ के गन्ने में बरसात के बाद में। अब धूप निकली है दोस्तों, करीब 1 महीने बाद धूप के दर्शन हुए हैं और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। जो 1 महीना धूप अच्छे से नहीं निकली है, कावर का आपको पता ही है जी, कावर का समय चल रहा है। तो दोस्तों अब यही है कि इतने कावर का काम नहीं पूरा होता है। शिवशंकर भगवान पे जो है पूरा जो उनका समय चक्र है, जल नहीं चढ़ता है। इतने दोस्तों कहीं नहीं जाएंगे, घर पे ही काम करेंगे। बाकी अंशी से बांध के चला गया था ये, क्योंकि ये खाली जगह थी यहाँ, कभी यहाँ को तेंदुआ पंजा मार दे। तो दोस्तों तेंदुआ जो है पड़ोस के गाँव में इंटर कॉलेज का जो कैमरा है उसमें डिटेक्ट हुआ है कि हमारे गाँव से वो आगे बढ़ गया है, आगे की तरफ करीब 2-3 किलोमीटर आगे चला गया है। तो यही चीज़ है दोस्तों, अब यहाँ से चल रहे हैं। बाकी ये तो सामान आ गए थे, ट्रेंचर वगैरह लाएंगे उठा के बाद में। यहाँ से पापा जी अपना काम कर रहे हैं। पापा जी नमस्ते। अब दोस्तों हम जो है अपना मेशी लेकर चल रहे हैं। बबलू भाई चारा काटेंगे दोस्तों, काम करेंगे थोड़ा बहुत खेत में। टाइम तो बहुत हो गया दोस्तों, करीब 7:45 बज गए हैं। तो चलते चलते हो जाता है जी। पहले यहाँ थोड़ा बहुत काम करा, गाय बाहर निकाल दी थी शाम को, गर्मी ज़्यादा थी। अब अंदर बैठी है जी वो आराम से, कालो माँ यहाँ बैठी हैं। तो फिर से दोस्तों कालो माँ के बहुत ज़्यादा छोटी छोटी एक चीचड़ी कलीली लग गई थी। तो अब फिर अरुण डॉक्टर साहब को बुला के इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा जी, क्योंकि दोस्तों अब इनका दूध निकलता नहीं। तो दूध ना निकलने से इनके कुछ स्किन में इस तरह का हो रहा है कि जो पसीने आते हैं या कुछ भी ऐसा है कि यहाँ जो ये सामने दर्द हो रही है खोर में। तो दोस्तों यही है कि इनमें सीमेंट भर के और इस पर जो है पेंट करा जाए। यहाँ भी और यहाँ भी ये इलाका रह गया था, क्योंकि दोस्तों यहाँ टाइल लगनी थी और मिस्त्री ने हमें इतना परेशान कर दिया था कि हमने फिर परेशान हो गए, मिस्त्री को हटा दिया था। मैं कहा भाई नहीं, काम चलने का, खोर पोर पे मत लगवाओ, इसे पेंट ही कर देंगे। तो दोस्तों हमारे पेंटर ने भी इस पर जो है पेंट नहीं करा। तो हम ये चाह रहे थे कि ये दर्ज बंद हो गए, क्योंकि दोस्तों ये जो खोर में इनके पैर के पास हमारे पीछे भी देखो, ये जगह जगह दर्ज हो रही हैं, इनमें घुसती हैं ये उतर के। फिर 1 की 2, 2 की 100, 100 की 1000, 1000 की लाख, ऐसा बढ़ती चली जाती हैं। तो यही है जी, हम इसी को स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट, जूते पहन लेते हैं अपने। ट्रैक्टर पर आ गए हैं जी, पापा जी गेट खोल रहे हैं दोस्तों। फिर जब खेत से आ जाएंगे फिर पापा जी और बबलू भाई जाएंगे दोस्तों। फोर्ड को तो अभी बारिश से बचा रखा है, क्योंकि इस पर मक्खी बैठ के इकट्ठे रख के धूल मट्टी इतनी हो रही है। क्योंकि दोस्तों चलाने से पहले इसे एक दिन मेहनत करनी पड़ेगी इसमें 2-3 घंटे, लेकिन उसके बाद में फिर ये आपको पता ही है ऐसा चमकता है। अजी नसीब है इसके बेचारे के, मौज आ गई। वाह क्या शानदार आवाज़ है दोस्तों। इसने हमें भी नसीब वाला बना दिया, फोर्ड वाला बना दिया। ट्रैक्टर वास्तव में बहुत अच्छा, जिस दिन से घर में आया तो कुछ ना कुछ नया होता है, अच्छा होता है। तो यही चीज़ है दोस्तों। अब यहाँ ये बस कुट्टी मशीन के ऊपर वो कवर लगाना है। देखो कितना कूड़ा ऊपर से गिर रहा है, तो इसका देखना पड़ेगा। ये ज़्यादा स्क्रैच कर रहा है, तो इस पर एक यहाँ पत्ती लगा के ऐसे गोलाई में लगा देंगे, पत्ती काट के। मैं चाह रहा हूँ दोस्तों प्लास्टिक लग जाए, क्योंकि अगर प्लास्टिक लग गई ना तो वो गलेगी नहीं। 3 गलती है। आले हैं जी खेतों में फटाफट। और ये देख के जी यहाँ, और यहाँ भी कॉलोनी में सब बढ़िया बेहतरीन घास वालों ने साइड की घास सब साफ कर दी है देखो। तो ये समय आता है जी एक कि धोरे की घास जो है घास वाले काट लेते हैं, जब खेतों में अंदर घास रहता नहीं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा घास की स्प्रे करनी नहीं चाहिए। इससे भी एक दुआ का ही खेल जुड़ा रहता है, ऊपर वाले की कृपा होती है जी। बाकी दोस्तों 13-235 भी बनने लग रहा है अब। बाकी कर तो दिए बाबा ने जल्दी, लेकिन कोई बात नहीं, जैसा भी है ठीक है। अब दोस्तों घास वाले इन गन्नों पे मेहरबान हो रहे हैं। अगर आज कल में बारिश नहीं आती है तो इसमें फिर से पावर वीडर घुमा देंगे इसमें, तो उसका हमें बेनिफिट मिलेगा। बाकी ये 0118 भी धीरे धीरे कूड़ बढ़ गए हैं, क्योंकि जेड पट्टी बुआ हुआ था और जेड पट्टी बुने की वजह से बेनिफिट मिला। बाकी इधर भी देखो जी गन्ना ठीक चल रहा है इनका। और दोस्तों इसमें इन्होंने वही कर रखा था कि धोरा धोरा बांध रखा था और अंदर गन्ना इन्होंने कम बांध रखा था। तो अब इन्होंने क्या करा होगा, सिंगल ना बांध के सब जोड़ दिया आपस में ऐसे ही। और उससे दोस्तों गन्ना ख़राब होता है, क्योंकि 42 इंची की चौड़ाई बहुत है, गन्ना ख़राब होता है उसमें, क्योंकि कच्चा गन्ना है। तो ये चीज़ है। और बाकी ये देखो जी, हाँ डेली के डेली दावत एंड टिंग टोंग।
और बाकी दोस्तों अपने कूड़े कुई से हम अपने आप ही ख़त्म करेंगे। जब बरसात ख़त्म हो जाएगी सारे को जला देंगे। बाकी ये बंद गया है, ये भी बंद गया ऊपर से। हो गई है जी बुग्गी साफ। चलते हैं आगे। ये दूसरा सेल्फ लग रहा है जी। अच्छा चल ना रहा, दिख ना रहा ठीक है। बंद हो जा मिसिम, महसिम बंद हो जा, टिंग टोंग। तो दोस्तों ये देखें जी। और दोस्तों जो असली मज़ा आएगा वो तो हमने देख लिया है। अपना ट्रेंचर हम 60 इंच से ऊपर करेंगे, 5 फीट से ऊपर गन्ना बोएंगे, 5-5.5 फीट पर गन्ना बोएंगे। तो उसका हमें बेनिफिट मिलेगा। जेड पट्टी बोएंगे क्योंकि हमारे पास में बहुत लंबी चौड़ी खेती नहीं है कि हमें लेबर के पीछे पागल रहना है। अब की बार जो गलती होगी आगे से अपना सुधार करेंगे। अब की बार 2 गेहूं के खेत ऐसे हो गए हमारे पास में जिन पे बंधाई नहीं होगी, बस मिट्टी चढ़ जाएगी बरसात के बाद में, सर्दियों से पहले पहले। तो यंत्र है जी अपने पास में, आप सभी के आशीर्वाद से, ऊपर वाले की कृपा से। तो दोस्तों अगले साल 3 खेत हो जाएंगे और उससे अगले साल तो बात वही आएगी जो वीडियो में पहले जिक्र कर रहा था कि अभी 2 साल हमें पूरी तरह ट्रेंच पाने में लगेंगे। क्योंकि दोस्तों आपकी फसल तैयार है और आपके पास यंत्र नहीं है तो आप बेकार हो। इसलिए पहले फसल से पहले आपको यंत्र इकट्ठे करने होते हैं, तैयार करने होते हैं। यहाँ जो है बबलू भाई और मिंदर बाबा लगे हुए हैं। हम भी अब अपने काम पे लगते हैं, बुग्गी साफ कर लेते हैं। ओहो हो दोस्तों बुग्गी साफ कर दिया, बिल्कुल बढ़िया। ये सब अपने काम पे लगी रहे हैं, किसी की कोई टोका टाकी नहीं करते। अब दोस्तों आगे चलते हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें सड़क पर आ रही है कि जो हम सड़क से निकल रहे हैं तो सड़क से निकलते हुए हमें धोरा नहीं चमक रहा, मतलब धोरा अड़ गया है बिल्कुल, वो नहीं हमें दिख रहा बिल्कुल। अब ये इसमें बंधाई कर रहे हैं दोस्तों। गन्ना गिरवा ही दिया इन्होंने। हम सिंगल बंधवाना सोच रहे थे कि सिंगल बंधाई हो जाए। बाकी दोस्तों आ जाओ अमरूद खा लो जी। देखो अमरूद खाने लायक हो गए, कितने बढ़िया अमरूद पक रहे हैं। अब की बार दोस्तों कीड़ा ना के बराबर ही है। ये देखें बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनिक अमरूद। ये देखो जी अब चलती बार तोड़ेंगे इन्हें। बहुत बढ़िया अमरूद पक रहे हैं दोस्तों, इस बार तो कमाल हो गया पेड़ का। चलो नीचे जो है 2-4-5 कुंटल गन्ने ही कम हुए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी देखो यहाँ गन्ना भी दिखाऊंगा आपको, कितने बढ़िया खूट भर गए। तो ये चीज़ है जी। और जो मिंदर ने आंख लगाई थी ये भी चल पड़ी है। अगले बरस पूरी लाइन हो जाएगी तैयार, क्योंकि इसमें चक्रोड़ में बहुत नमी रहती है। देखो ये झुंडे फिर हो गए, 2 बार कट चुके थे। तो ये भी कटेगा दोस्तों। पहले उसे सड़क वाले को निपटाएंगे, अब उधर तो हो गया था काम। अब दोस्तों मैं 2-1 लकड़ी ये भी काटूंगा आते हुए, तो इनका बेनिफिट फिर मुझे मिलेगा। ओहो दोस्तों वहाँ से यहाँ तक आने में सांस फूल रहा, कैसा होगा। तो दोस्तों यहाँ भी पार्टी हुई है, देखो गिलास पड़े हैं। बाकी ये देखे जी यहाँ गन्ना 13,235। तो दोस्तों ये 2 डाली हटानी पड़ेंगी, ये 2 डाली जो है थोड़ी गलत पहुँच गई हैं। बाकी ये खेत हमारा बिल्कुल सही बंधा, ये और पंडित जी वाला दोनों बहुत बढ़िया बंधे। अब दोस्तों ये करना है यहाँ से, ये यहाँ तक तो कट गया था। ये जो गिर रहा है इधर इसमें बंधने हैं, क्योंकि ये ट्रैक्टर से कुचले जाते हैं। तो इन्हें काटेंगे। सबसे पहले हम धोरे पे चल रहे हैं, क्योंकि जो सड़क का जो धोरा है वो हमें निकलते हुए सड़क पे इस साइड तो दिखता है, लेकिन इस साइड नहीं दिखता। आपको दिखाऊं, जैसा आपने उस दिन भी देखा था, मोटरसाइकिल आ गई थी अचानक से। तो यहाँ देखें इस तरफ तो दिख रहा है हमें, इस तरफ नहीं दिखता। तो ये कोना काटेंगे, देखो कितना गारा। ये देखो जी, तो ये धोरा ही काटेंगे पहले, तो इसे फिर 1-2 बार के में ख़त्म कर देंगे। आज दोस्तों मुझे एक छोटी सी कटिया अपने शौकीन भाई के पास में, एक छोटी लवारी है, कटिया है, बच्ची है, तो उसे देखने जाना है। उनकी इच्छा है कि पुनीत भाई ले लो, इसे पाल लेना, बहुत अच्छी निकलेगी। उसकी मदर दोस्तों को भी हरियाणा राजस्थान बॉर्डर से आई थी, बहुत अच्छी भैंस थी, बहुत बड़े साइज की। तो काट लेते हैं जी चारा अपना फटाफट। मेरा मुंह ऐसा हो रहा है। तो दोस्तों कई दिन हो गए घूमते घूमते, दावत खाते बिल्कुल काम करने का मन नहीं कर रहा। शरीर जो है खमड़ा हो गया, जैसे हमारे बुजुर्ग बोलते थे खमड़ा। ये है जी, देखो ये लाइन लगा दी थी मिंदर ने यहाँ तक। अब ये हो जाएगा इसका चारा। ये पूरी लाइन मिंदर की है। वैसे तो वो अब अभी फ़िलहाल जो है 1 महीने से तो हमारे वाले में से ले जा रहा, जो हमने लगा रखा। बाकी ये इसकी लाइन आ जाएगी अगले साल, बहुत हो जाएगा। फिर अंदर चकमे से ख़त्म करके इधर ही चारा कर लेंगे। बाकी दोस्तों भी हाथ निकाल लेंगे, देखो धोरे पे कितना अढ़ावा होता जा रहा है। बाकी ये सब स्प्रे मांग रही है, फंगस आ रही है बहुत ज़्यादा। काट लेते हैं जी चारा, धूप तेज़ हो रही है। दोस्तों वहाँ से तो सड़क के दौर से तो भाग का आना पड़ा जी, पेड़ तो दूर थे दोनों, यहीं ला के डाल दिए हैं जी। कपड़े काटने पड़े, आग बढ़ गई थी, ट्रैक्टर तक भी नहीं जाया जा रहा।
बबलू भाई को मना करूंगा जी, अभी ना मिंदर वर्ग को मैं कहा गर्मी लग रही हो तो बाहर आ जाओ। 13,235 अंदर खुला खड़ा है जी। देखो गन्नों की संख्या देखो, ये तो यहाँ नेपियर ने ख़राब कर दिए थे। ये देखो जी, ये देखो आपको दिख रहे होंगे अंदर ही अंदर गन्ना, ये मना कर दी थी अंदर, क्योंकि 13,235 पर अगर मट्टी चढ़ जाए तो बहुत बहुत अच्छा बीज है। देखो जी अंदर अंदर कितने कितने गन्ने हैं। तो ऐसी बात नहीं है, देखेंगे कोशिश करके, जो बोलू भाई मान गए तो तीसरी बार की पेड्डी छोड़ देंगे। तीसरी बार की पेड्डी भी अच्छी होती है भाई, इतना बड़ा खेत है, फ्री की है। अब दोस्तों क्या करते हैं, जैसे 2 बोझ और काटने थे तो ये काट लेते हैं, ये छतरी मारते हैं, ये लकड़ियाँ थोड़ा इस पेड़ को ऊंचा करते हैं, क्योंकि आपको पता है इतनी देर जंगल में है, बैठेंगे तो है नहीं। तो दोस्तों मैं होपलेस, देखो चेहरा कैसा उबल गया, गर्मी है। ओहो ओहो भाई बहुत गर्मी है। क्योंकि दोस्तों चक्कर क्या हुआ, जो शुक्र है मैं सर पे सरसों का तेल लगा खा गया था, वो थोड़ा सा स्पीड से पसीना निकालता है, शरीर को ठंडा करता है, और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो दोस्तों जैसे हम अब जा करीब 20-25 दिन या 1 महीने से भी ऊपर से काम चोरी में हैं, घर में काम कर रहे, इधर उधर जा रहे, गाड़ियाँ चला रहे, अदल बदल कर घूम रहे, एसीओ में लौट रहे, तो दोस्तों फ़र्क पड़ता है, शरीर काम चोर होता है। ये चीज़ है जी। देखो ओहो दोस्तों बुरा मत मानना, मैंने आपको ऐसे दिखा दिया भाई, कपड़े काटने पड़े, होश ख़राब हो गए थे। भभका है जी खेतों में से, वैसा हवा चल रही है, हल्की घटा भी आ रही है बीच बीच में। अगर दोस्तों पूरी तेज धूप निकल जाए तो ना तो इंसान से बर्दाश्त होने की, ना जानवरों से, ना पेड़ पौधों से। ये जो सारी घास ख़त्म हो गई थी, अब ये पशुओं के चरने के लिए, घास वालों के लिए बहुत बढ़िया हो गया है। देखें जी टिंग टोंग। अब दोस्तों ज़्यादा गर्मी हो गई है, बाबा भी अपने कपड़े लत्ते काट के चले गए हैं जी, हाथ वाथ धो के पानी पी के। और यहाँ से दोस्तों मैंने काफ़ी ऊंचाई कर दिया, देखो पेड़ की उजाला कर दिया है, नीचे गन्ना निखर गया है जी, साफ़ हो गया है यहाँ से। और वो अंदर अंदर लकड़ियाँ फैला दी हैं उसमें सारी, और ये जो है टोड़े पड़े थे जो कि घर से हमारे काम से बचे हुए हैं, ये कभी ना कभी काम आएंगे, कुछ इनके ऊपर डाल दिए हैं यहाँ। तो अब दोस्तों फटाफट चल रहे हैं जी। ट्रैक्टर पर भी देखो वहाँ धूप आ गई है, और बबलू भाई का भी काम निमट लिया है। दोस्तों बबलू भाई निकल गए हैं, बबलू भाई ने बहुत हिम्मत मारी दोस्तों, 10 टंकी करी है उस वाले खेत में, फंगस की दवाई करी है। कोई भी इन दिनों में जो जुलाई के महीने में होती है, अब मैं दवाई तो आपको दिखा नहीं पाऊंगा, बबलू भाई ने करकुरा दी है दोस्तों, उन्हीं की, पीबीसी एग्रो वालों की, टिंग टोंग कोरल जी टर्मिनेटर वालों की है। पर सीसी कौन सी करी है वो मुझे पता नहीं, वो आप पता कर लेना। अब चल रहे हैं दोस्तों, ये देखो जी गन्ना अवर भाग रहा। चलते हैं जी, स्टार्ट कर लेते हैं। सब चले गए हैं, अब लास्ट में ही रह गया। और दोस्तों कहीं ऊपर से तेंदुआ मेरे पे छलांग मार दे, क्योंकि घर वालों ने भी मुझे कह दिया था सारे इकट्ठे जाना और इकट्ठे आना। अब दोस्तों हम तो ये उसे 1-1.5 साल से देख रहे थे, धीरे धीरे कभी कहीं चढ़ रहा, कभी कहीं दिख गया, कभी इन्हें पशु चराने वालों को दिख गया, तो जी बताए थे बिल्ली बताए थे, और अब ये शेर हो गया है। ओ हो बैठ लिए हैं जी मेशी पे। बहुत बढ़िया। ओहो मांगता नहीं, आवाज जरूर करे। चलो जी, हा भयंकर गर्मी है जी, भयंकर, जिसे भयंकर गर्मी कहते हैं। टिक टाक दोस्तों अमरूद खा लियो, मैं तो गर्मी में हो गया बेकार। और बारिश हो आने को हो रही इधर से, गांव के पीछे से, नॉर्थ की तरफ से, उत्तर की तरफ से। ओहो कल को काटू मैं तुझे, तू भी रोज पहियों के तले खुंद रहा भाई। इसका तो प्रोडक्शन हिसाब से ज़्यादा ही है, इसे तो बोने के बाद में डंगर खूब बढ़ाओ, बेचो ना, ज़्यादा मौज बांध दे। आज ना आड़ी छतरी, चल बंद हो जा। अब लगेगी, पहली लगी घर से, फिर कूड़ी पे लगी, गोबर उतारा, फिर तीसरी वहाँ लगी, अब चौथी यहाँ लगी। तो 4-5 सेल्फ तो दोस्तों नॉर्मली हैं ही हैं। ये देखो यहाँ से कितना बढ़िया उजाला हुआ। धर लेते हैं जी चारा। ओ हो बहुत तकड़ी गर्मी है भाई, भपके ना मार लिए। चल भाई मैसी टाप बोले, ओहो हर बारी आवाज करेगा, ऐसी हद होगी बिल्कुल। अब दोस्तों कलियो काटेंगे साइड, आगे का रास्ता तो क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ से ट्रैक्टर आते ही इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ क्लियर हो गया, तो इसका हमें फ़ायदा मिलेगा। ये देखो सड़क पर जाने से पहले दोनों साइड क्लियर चमक रही है। यहाँ से कोना खाली कर दिया।
चूही का बच्चा नहीं दिखाई दे रहा। भभका है जी, बहुत भयंकर भभका। अब दोस्तों पूरा भभका भी होना चाहिए यार, गर्मी भी होनी चाहिए, इससे जो है गन्ना बढ़ेगा। अब दोस्तों कल क्या करेंगे, कल दांव लेके ये अंदर वाली डाली, ऊपर वाली सहतूत के अंदर वाली ऊपर वाली करके बस सड़क पे जो छाया है वो छोड़ देंगे। वो कई भाइयों ने रिक्वेस्ट करी है कि भैया सड़क का छोड़ दियो, यहाँ आकर हम दम ले लें। और टिंकू भाई ने पीपल भी छोड़ दिया जी। अब यहाँ छाया रह करेगी दोनों साइड से, पेड़ के नीचे थोड़ा गन्ना हो जाता है ख़राब, लेकिन कोई बात नहीं, छाया है। अब आगे चलते हुए जी गांव के पास आके देखें जी फूल पड़े हैं गेंदा के। तो जो भाई ने महंगी ज़मीन लेकर, मोटा भाई ने बो रखी है, देखो जी फूल कैसे पड़े हैं। ये ज़्यादा बारिश से और भभके से धूप नहीं निकली अच्छी, फूल ख़राब हो गए। और जबकि किराए की महंगी ज़मीन है तो कच्ची फसल में दोस्तों किसान मरता भी है। यो गांडा ही ठीक है। दोस्तों आज फिर दूसरी तरफ से आना पड़ा है, रास्ता बाधित हो रहा था उधर से। हो बंद हो जा भाई, फोर्ड को गुस्सा न दिला। हा दोस्तों चारा भी पड़ा है, थोड़ा सा काटेंगे नहीं बिल्कुल भी, शाम को काटेंगे एक बोझ, एक दिन ज़्यादा एक दिन कम। ओहो ईंटा लगा देते हैं। अरे आहा दोस्तों जैसे हम गांव बाहर से लाते हैं तो बिल्कुल भी पहिए गंदे नहीं होते। इधर का इतना बढ़िया है और इधर का इतना बुरा है कि वो बुझो मत ना। तो ये देखें जी नहा धो के गैयाँ आराम कर रही हैं। और दोस्तों काली गाय का जो है, काली गाय का टिक्का नहीं लगा है। अरुण डॉक्टर साहब बिजी चल रहे हैं, वो अपने चावल की फसल लगवा रहे हैं शायद। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जुड़े रहिए। टिंग टोंग चुली बुली, जो भी सुझाव हो या जो भी बात अच्छी या बुरी लगती हो ज़रूर कमेंट में ज़रूर लिखें। टिंग टोंग हैंग।